Hello friend, this is our next video of math for UPTET, CTET and SuperTET। आज हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक जैसे आपने लिखा देखा होगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब हम नंबर को चेक करेंगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम ज़्यादातर 11 तक का ही आता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि हमें अपना लॉन्ग मेथड नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? लॉन्ग मेथड नहीं करना पड़ेगा। हम अपनी जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। थोड़ा काम करना पड़ता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा नंबर, जिस नंबर का पूछा होगा डिविजिबिलिटी रूल, उससे हमें समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहला होता है डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 2। अब वो कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। वो कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8, जिसकी यूनिट प्लेस पे ये 5 डिजिट होंगी वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल 3, 2, 5, 6, 7, 8। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? जी हाँ, क्योंकि हमने देखा यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस या कह रहे इकाई पर, इकाई के स्थान पर देखना है। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है। तो अगर हमें नहीं पता होता डिविजिबिलिटी रूल तो हम क्या करते, पूरा डिवाइड करते रहते हैं ना। लेकिन हमें रूल पता है तो हमने देखा सीधे यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, तो डिवाइड हो जाएगा। हमने लिखा 4, 3, 0, 5, 6। क्या ये नंबर डिवाइड है? जी हाँ, ये भी है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। अभी हमें 2 के डिविजिबिलिटी में सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है ना। और लिखें 5, 6, 7, 2, 0। क्या ये भी है? जी हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। तो 0, 2, 4, 6 और 8 होने जरूरी है। अगर ये आपको यूनिट प्लेस पे दिख रहे हैं तो वो नंबर 100% 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, हम जैसे लिख दें 5, 5, 5, 5, 5। क्या ये डिवाइड होगा 2 से? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है ना। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो इसीलिए ये डिवाइड नहीं होगा। चलिए, तो डिविजिबिलिटी बाई 2 ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई जो 3 है उसको हमें थोड़ा याद करके रखना पड़ेगा। याद करके मतलब वो वैसा ही हमारा 6 में भी यूज होगा, वही हमारा 9th में भी। वो डिविजिबिलिटी बाई 6 और डिविजिबिलिटी बाई 9 में वही रूल लगना है, तो उसको थोड़ा हम रखेंगे क्योंकि वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो 3 में काम आएगा हमारा। एक तो 3 में आएगा ही, और एक किस में आएगा, 6 में आएगा, और एक किस में आएगा, 9 में आएगा। चलिए, डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाई 3 में ये होता है कि जितनी भी डिजिट होती हैं नंबर में सबको ऐड करते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे 4, 3, 7, 4, 4, 3, 7, 4। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबका सम कर लेंगे। 4 + 3 + 7 + 4,
तो क्या इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 7 7 7 14 14 7 18। अगर यहाँ पे ये नंबर भी बड़ा आ रहा है तो क्या करेंगे, इस नंबर को भी सम कर लेंगे, इस नंबर का भी सम कर ले। 1 + 8, अब देखिए 9 आ गए। अब 9 के 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो इसका क्या है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये क्या है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। ठीक है ना, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। और देखें 7 3 8 7 2, इसको देखें, चेक करते हैं। 7 + 3 + 8 + 7 + 2, 7 3 10 10 8 18 18 7 25 25 और 2 27। अब 27 अगर हमें बड़ा लग रहा है तो इसको भी सम कर लीजिए। 2 + 7 कितना आ जाएगा, 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। अगर इसका सम भी जो है 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। यही है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, इसको हमें याद करके रखना है क्योंकि ये हमें यूज आएगा डिविजिबिलिटी बाय 6 में और डिविजिबिलिटी बाय 9 में। 9 का भी सेम रूल होता है, ठीक है ना। और 6 में 2 का लगेगा, एक 2 का लगेगा और एक 3 का लगेगा। तो ये हमें याद करके रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4, चलिए डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, इसमें हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं। अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर, होल नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। जैसे कितना भी बड़ा नंबर लेते हैं, 4 5 6 0 9 2 3 1 6, इतना बड़ा नंबर है। अगर हम डिवाइड करने पे जाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो इसके क्या है, लास्ट के जो 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, 16 16 को उठा लीजिए। क्या 16 4 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है। अगर 16 4 से डिवाइड होता है तो ये जो नंबर है वो भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आसान है। यही है डिविजिबिलिटी बाय 4। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 9 8 9 9 0 5 5 4 0, बताइए क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? अब अगर हमें रूल पता नहीं है तो लॉन्ग मेथड से करते रहेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे और वो हमारा हो जाएगा टाइम टेकिंग, है ना। तो हमें क्या देखना है, अगर हमें रूल पता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे 40 और 40 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो क्या ये हो रहा है? जी हाँ हो रहा है। तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा किससे? 4 से। इतनी बात समझ में आई? बहुत ही आसान चीज है, समझ के चलिए बस। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, इसका एक क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी डिविजिबिलिटी बाय 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 इसमें क्या होते हैं, चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का टेबल लिख रहे हैं। क्या आएगा, 5 बन जा 5, 10 15 20 25 और 30 35 40 45 50। चलिए ठीक है, ये लिख लिए। अब ये टेबल का कोई यूज नहीं है पर हम इससे समझाने जा रहे हैं। क्या समझाएंगे कि यूनिट प्लेस पे देखिए इसके क्या क्या आ रहा है। यूनिट प्लेस पे देखिए, इसमें 5 आया, इसमें क्या आया, 0 आया, इसमें 5 आया, इसमें 0 आया, इसमें 5 आया, इसमें 0 आया, इसमें 5 आया और इसमें 0 आया, इसमें 5 आया और इसमें 0 आया। तो क्या निकल के आया,
कि अगर यूनिट प्लेस में उसके 0 और 5 नंबर में दिखे तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल है। अगर हमें नहीं पता है तो हम लॉग मेथड पे चले जाएंगे पूरा। जैसे हम नंबर लिखें एग्जांपल में क्या है 34780, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? जी हाँ, क्यों होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 0, और ये हमने पढ़ रखा है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल देखें 34985, तो क्या ये डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5, ठीक है ना। और देखें 78902, क्या ये डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड होगा 5 से? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे हमने क्या देख लिया 2 है, और 5 की कंडीशन क्या है? 5 की कंडीशन है तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए और या फिर 5 होना चाहिए। तो क्या यहाँ है? नहीं है, यहाँ क्या है 2 है ना, 2 है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ठीक है, आसान है। बस हमें थोड़ा थोड़ा ट्रिक याद रखना है, क्या कैसा है हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6। अच्छा, अब देखिए थोड़ा 6 जो 6 है हमारा, वो किन दो नंबरों से के मल्टीपल से बना है? मल्टीपल से 2 और 3। तो 6 की कंडीशन के लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो चेक करेंगे क्या वो नंबर 2 के लिए डिविजिबल है, क्या वो नंबर 3 के लिए डिविजिबल है। अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या चाहिए हमें? 6 के लिए हमें दोनों नंबर चाहिए। 6 के लिए हमें दोनों नंबरों का रूल लगना जरूरी है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, है ना, कोई एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखें 3 6। क्या ये 6 से डिविजिबल है? ये तो आसान है, देख के बता दोगे, कट जाएगा। लेकिन कोई वैसा होता है अगर नंबर जैसे, लेकिन हम इससे आपको डिविजिबिलिटी समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 के लिए, क्या ये नंबर 2 के लिए डिविजिबल है? जी हाँ है, क्योंकि हमने 2 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी कि लास्ट में हमें इवन नंबर दिखने चाहिए, 0 दिखने चाहिए और इवन नंबर दिखने चाहिए, 0 2 4 6 8। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? हाँ 6 दिख रहा है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल तो हो गए, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे कि 3 के लिए है, क्या 3 के लिए है? तो देख रहे हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या सीखा था? सभी डिजिटों का सम करिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये सीखा था, क्या हुआ 3 6 9 9 3 12 12 6 18, और 18 हमें पता है कि हो जाता है तो काट दीजिए 6। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी हाँ है। अगर ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर गिवन था वो 6 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही 100%। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं है? तो क्या चेक करना है हमें चेक करना है 2 और 3 का। बताया था कि आपको 3 का क्यों याद रखना है, क्योंकि वो 6 में यूज होगा, और 3 का किस लिए यूज करना है, क्योंकि वो 9 का भी सेम है, 9 का भी आपका सेम है, 9 और 3 का रूल सेम है, पर जो 3 का रूल है वो 6 में हमें यूज आता है, और 2 का भी। तो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखें 3 4 5 2 9 2।
क्या इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये 2 के लिए डिविजिबल है, क्या ये 2 के लिए डिविजिबल है, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। जो हमारी कंडीशन थी 0 2 4 6 8, उसमें से हमारा 2 वाली तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखेंगे 3 के लिए। 3 के लिए क्या सीखा था कि सभी डिजिटों का सम जो है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और जब 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा कि वो हमारा 6 से भी डिविजिबल है। पर चेक करते हैं, दो में से अगर एक भी कंडीशन नहीं हुई तो हमारा नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। देखिए कैसे ऐड करते हैं, 3 + 4 + 5 + 2 + 9 + 2 ऐड करिए। 3 4 7 7 5 12 12 2 14 14 9 14 9 23 23 और 2 25। क्या 25 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसमें क्या हुआ, 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। तो हम कहेंगे ये नंबर भी जो है हमारा वो 6 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी? 2 की तो कर रही थी, पर 3 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। तो जब 3 की नहीं की तो हमने ये सीखा कि ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? जैसे हम देखें 81, एक नंबर है 81, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? देखिए कितना आसान। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से, क्या 2 से होगा? तो पीछे क्या है, इवन नंबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। और जब हमने देखा कि यही नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आगे चेक करेंगे तो अपना ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जब 2 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है, आगे देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 चेक करना है। तो 7 का क्या होता है, 7 का क्या होता है देख लीजिए। 7 का जैसे देखें, कोई एग्जांपल दीजिए। कोई एग्जांपल है 3 4 3, 3 4 3। अब क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे है उसका करेंगे डबल। क्या करेंगे? उसका करेंगे डबल। तो ये आपका डबल कर दिया इसका, तो इसका डबल हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। 6 इतनी बहुत अच्छे समझना। 7 का थोड़ी भूल जाते हैं लोग। तो क्या है, जो यूनिट प्लेस पे है उसका क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक है। अब जो डबल करने पे आया, डबल करने पे जो आया उसको बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है 34 से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 28। क्या ये 28 7 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है? वो डिवाइड हो रहा है? देखिए हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझिए, थोड़ा समझे या नहीं समझे? क्या है, क्या बताया रूल, क्या बताया रूल? जैसे 1 4 7 है ना। अब 1 4 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तो नॉर्मल दिख रहा है, पर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देख रहे हैं, क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे हम और देख लें 9 और 1, ठीक है। क्या ये नंबर हो रहा है 7 से डिविजिबल? बताइए। तो क्या सीखा हमने कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका करिए डबल। 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 2। और बचे हुए नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बचा क्या है? 140
9 माइनस 2, तो क्या आएगा 47, 147। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? जी हाँ, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। तो ये अगर नंबर डिवाइड हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने वाला, तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। चाहे चेक कर लीजिए, 1491, 7 1 जा 7, सॉरी 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 2 इधर कैरी से 21 हो गया, 7 3 जा 21। देखिए हुआ डिवाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा 7 की डिविजिबिलिटी रूल में कि हमें अपने अपना यूनिट प्लेस देखना है और उसका करना है डबल, और बाकी बचा हुआ जो नंबर है उसमें से उस डबल किया हुआ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर जो नंबर आता है अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए 7 का रूल समझ लिया, अब हम समझेंगे 8 का। ठीक है, 8 का रूल समझेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाय 8 कहता है कि आप लास्ट की 3 डिजिट को उठा लीजिए, लास्ट की 3 डिजिट को उठा लीजिए और जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा वो लास्ट से, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे 1 4 2 9 1 6 8। ठीक है, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? तो क्या सीखा हमने, लास्ट की 3 डिजिट को उठा लेना है, लास्ट की 3 डिजिट को उठा लेना है। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी क्या है 8 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो चेक करें, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, तो क्या ये कट रहा है? जी हाँ, ये तो डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है बाकी ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई या ना फिर नहीं आई? आ गई है। चलिए अब और देखें 2 5 5 7 2 8। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो क्या चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, ये आपकी ट्रिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल आ गया, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जल्दी आंसर पे पहुँच जाएंगे। वरना लास्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप भूल गए, जैसे आप मान लो हम डिविजिबिलिटी भूल गए, तो हम क्या करेंगे चारों ऑप्शन को एक एक करके उठाना शुरू करेंगे और डिवाइड करना शुरू करेंगे जिसका भी दिया हो। अगर उसने दे दिया डिविजिबिलिटी बाई 11, तो 11 से क्या करेंगे, पहले ए ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, नहीं आ रहा है, बी ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, वो आ गया, तो हमारा ऑप्शन सी ही सही है ना। पर डी को एक बार चेक कर लेंगे, क्या पता आपने उससे ये पता चलेगा कि हमने 3 वाला कहीं गलती तो नहीं कर दिया कि डिवाइड कर दिया जानबूझ के, पर हो नहीं रहा था, थोड़ी गलती हो गई हमसे। तो हम चेक तो चारों ऑप्शन कर लेंगे जल्दी से, पर लेकिन फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा डिवाइड हुआ और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 8 का सीख रहे थे। 8 में क्या है कि सबसे पहले हमें लास्ट की 3 डिजिट का जो नंबर है वो उठा लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट का नंबर क्या बना 7 2 8, क्या 8 से डिवाइड होगा? चलिए करते हैं, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, तो ये देखो कट रहा है। जब ये कट रहा है तो हमारा ये पूरा होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। चलिए 9 का देखते हैं। 9 का क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 9। हमने कहा था 9 का याद रखो, 3 का याद रखना, 9 में काम आएगा, है ना, 9 में काम आएगा। मतलब सेम है, 3 का यूज नहीं हो रहा पर सेम है। जैसे हम कहते हैं 7 2 9 3 3
2 3 5 2 यहाँ 1 कर दिया, फिर डिवाइड हो गया। एग्जाम्पल, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो चेक करेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे 3 का सीखा था कि सभी डिजिटों का सम कर लीजिए और फिर 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही सेम है कि हमें सभी डिजिटों को ऐड कर लेना है और जितना सम आएगा अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सीधी बात है, सेम है बिल्कुल। तो 7 + 2 + 9 + 3 + 5 + 1, चलिए देखते हैं कितना सम आएगा। 1 5 6 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 और 7 27। इसको 9 से डिवाइड करके देखिए क्या होगा। अगर इतना भी अगर बड़ा लग रहा है तुम्हें तो इसको भी सम कर लो, 2 + 7 9। अब 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए हो रहा है ना। जब हो रहा है, इनका सम डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, है ना। सेम रूल 9 और 3 का रूल बिल्कुल सेम है। जैसे 3 में चेक करते हैं वैसा ही हमें 9 में चेक करना है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है 8 1 2 5 1 4। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सभी का सम करेंगे। 8 + 1 + 2 + 5 + 1 + 4 1 + 4 क्या होगा? 9 8 1 9 9 2 11 11 7 7 16 16 1 17 और 17 और 4 21, है ना। और अब देखो इसको करेंगे तो छोटा आ जाएगा, है ना। क्या आएगा? 3। तो इसी को डिवाइड करके देख लेंगे 9 से, क्या आता है बताइए। आता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। क्यों? 9 के टेबल में 21 आता है? नहीं आता है। तो ये नहीं होगा, अभी ये नंबर नहीं होगा। पर इसमें हल्का चेंज कर दें। अगर क्या चेंज कर दें कि ये नंबर 9 से डिवाइड होने लगे तो क्या चेंज कर दें। अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करें इसमें, जैसे यहाँ पे 6 और कर दें तो यहाँ पे 6 और करेंगे। अभी 21 हो रहा था, 21 हो रहा था, 21 और 6 27 27 और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हमारा क्या है? डिविजिबल हो जाएगा, है ना। किससे डिविजिबल हो जाएगा? 9 से, ठीक है। 9 का रूल समझ लिया हमने। याद रखना ये क्वेश्चन एक आना ही है, और अगर आप इग्नोर कर देंगे तो फिर समझ लो, फिर अगर रूल नहीं सीखा आपने तो क्या करेंगे। फिर हमने बताया था सभी ऑप्शन को चेक करना, भले ही टाइम टेकिंग हो जाएगा लेकिन उतना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो ये रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, हमें शॉर्ट ट्रिक से हम पहुंच जाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब समझेंगे 10 का। क्या समझेंगे? 10 का डिविजिबिलिटी बाय 10। सेम सिचुएशन है कि 10 का अगर हम टेबल लिखें 10 20 30 40 50, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पीछे क्या दिख रहा है। यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे हमें क्या है? 0 दिख रहा है। तो इसकी कंडीशन क्या निकल के आई कि यूनिट प्लेस पर हमें, यूनिट प्लेस पर या फिर इकाई के स्थान पर हमें 0 दिखना जरूरी है। अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे हम कोई भी नंबर लिख देते हैं इतना बड़ा 3 4 5 0 9 2 4 5 4 7 8 0 0 0,
तो क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0 है या नहीं है? इसके पीछे 0 है या फिर नहीं है? है। तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। कितना आसान है, 10 का बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं 3 4 5 7 8 9, क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है 10 से? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है कि इसको यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या 0 है? नहीं है, तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कितना आसान है। चलिए अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, लास्ट है, इसके बाद कर रखेंगे क्लास। डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहती है कि क्या कहती है कि इसके हम इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर ऐड करते हैं। जैसे 1 3 3 1, ठीक है, 1 3 3 1। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये 3 पे है और ये 4th नंबर पे है। तो इवन वाले कौन है? इवन वाले हमारे ये है या नहीं? सेकंड और 4th, इसको उठा लीजिए। तो इवन और इवन में क्या है? 3 प्लस 1, कितना आ गया? इवन प्लेस वाले का सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, है ना? तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब लगा लेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, है ना? क्या हो जाएगा? ऑड पे क्या है? 1 और 3, तो 1 प्लस 3, इसका भी 4। अब क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब ये तो इक्वल आ रहा है, जब अगर एक बड़ा एक छोटा आए तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। देखिए देखते हैं, 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कई लोग कहते हैं 0 आया है तो एक ही कंडीशन है कि उनका इवन प्लेस का करिए और ऑड प्लेस का करिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए। अगर वो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है वो 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। तो अब कई लोग कहते हैं 0 में, तो 0 भी तो 11 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 0 को 11 से डिवाइड करिए, 0 ही तो आंसर आएगा, है ना? तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो इसी का और करें, 1 3 3 1 इंटू 7 कर लें। 7 1 2 23 2 7 9, ये आया। ठीक है, ये आया। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो हमने क्या सीखा? सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, फिर उनका सब्ट्रैक्ट करना है। तो सम ऑफ इवन प्लेस निकालते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस, तो क्या हो जाएगा? इवन पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इवन पे क्या है? 3 और 7, तो क्या हो गया? 3 और 7 10 आया। और सम ऑफ ऑड प्लेस 9 प्लस 1, तो देखो ये भी 10 आ रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा और 0 क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 0/11 काटने पे 0 ही आएगा। 0 में चाहे जिस नंबर का डिवाइड करिए वो 0 ही कर देता है। 0 में चाहे जिस नंबर का मल्टीप्लाई करिए उसको भी 0 कर देता है ना? तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, काफी ऐसी कंडीशन आती हैं, जैसे एक नंबर बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक नंबर हम बना रहे हैं 6 5 6 5 5 6 और यहाँ 5 6। अब इस नंबर को चेक करेंगे, बाकी इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना? बाकी हम इरेज कर दे रहे हैं।
इस नंबर को चेक कर रहे हैं क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो देखेंगे ये क्या है हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ऑड प्लेस क्या है हमारे 1 3 5, ठीक है ना 1 3 5 1 3 5। अभी होगा नहीं, देख 1 मिनट रुको। 6 6 5 6 5 5 6 ये देख रहे हैं 6 और इसके बाद मिलेगा 0 5 6। इसको चेक करते हैं, ठीक है, नहीं तो वो होता नहीं। अब देखिए कि सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस पे क्या है 0 प्लस 5 प्लस 6 कितना आएगा 11। सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस क्या है 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, 6 5 11 दोनों मिलके हो गए हमारे 22। अब इसको सेपरेट करिए, है ना, तो क्या होगा 22 माइनस 11, तो क्या है 11, क्या 11 11 को डिवाइड करेगा? जी हाँ कर देगा। जब करने पे आ रहा है डिवाइड हो रहा है तो ये जो बाकी पूरा नंबर है हमारा ये भी 11 का डिविजिबल है। इस नंबर को, ये नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के डिविजिबिलिटी रूल। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।